यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज तारीख है 18 दिसंबर। आज की तारीख के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित गायक SP बाला सुब्रमण्यम की 7.2 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हाल ही में हैदराबाद में रवींद्र भारती ने प्रतिष्ठित गायक SP बालसुब्रमण्यम की 7.2 ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और तेलंगाना के उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू शामिल हुए हैं। उन्होंने 14 भारतीय भाषाओं में 40,000 से अधिक गीत गाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला सुपर खिलाड़ी 2025 किसने जीता है? तो आइटाना बोनमाटी ने जीता है। 16 दिसंबर को कतर के दोहा स्थित फेयरमोंट कतारा हाल में द फेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025 प्रस्तुत किए गए। पेरिस सेंट जर्मेन और फ्रांस के फाल्डर्ड उस्माने डेम्बेले को फीफा पुरुष खिलाड़ी का वर्ष 2025 का पुरस्कार दिया गया। स्पेन और बार्सिलोना की मिडफील्डर आइटाना बोनामाटी ने लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का प्राइज जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच लुइस एनरिक, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच साइना विजमैन इंग्लैंड, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर जियान लुइगी डोनारुम्मा, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर हन्ना हैम्पटन चेल्सी। आगे देखते हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड एंड्रियाड हॉलार्स न्यूकिंग SSV जॉन रेनेसबर्ग टीम डॉक्टर, जिन्होंने एक फैन की जान बचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल एथलीट प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो तमिलनाडु के द्वारा डिजिटल एथलीट प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में तमिलनाडु में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में डिजिटल एथलीट प्रबंधन प्रणाली स्पोर्ट्स तमिलनाडु एथलीट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है। इस प्रणाली में वेलनेस प्रश्नावली, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिम लोटा, डेटा इंजेक्शन, चोट रिपोर्टिंग और हाइड्रेशन ट्रैकर जैसी विशेषताएं शामिल है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण, वेलनेस प्रदर्शन और चिकित्सा जानकारियों को एक ही बुद्धिमान डिजिटल प्लेटफॉर्म की एकीकृत करना है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर्स फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो राइट आंसर है होमबाउंड। हाल ही में नीरज घायवान द्वारा निर्देशित भारतीय होमबाउंड फिल्म को 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। होमबाउंड उन 15 फिल्मों में शामिल है जिन्हें ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए अंतिम नामांकन के लिए एलिजिबल किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अदीस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान एंड ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अदीस अबाबा दौरे के दौरान भारत और इथियोपिया ने 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीमा शुल्क मामले में प्रशासनिक सहायता, इथियोपिया के दूतावास में डेटा सेंटर की स्थापना करना, संयुक्त राष्ट्र शांति सहयोग में सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है अबू धाबी में। भारतीय UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड के दूसरे संस्करण का आयोजन 18 से 30 दिसंबर तक अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। भारतीय दल में 45 जवान शामिल हैं, जिसमें से अधिकांश मैकनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियन से हैं। संयुक्त अरब अमीरात की थल सेना का दल 53वां मैकनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना ने AH-64 अपाचे अटैक
हेलीकॉप्टरों का आखिरी बैच प्राप्त किया है। इन्हें कहाँ तैनात किया जाएगा? तो इन्हें तैनात किया जाएगा जोधपुर में। भारतीय सेना ने अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। ये हेलीकॉप्टर जोधपुर राजस्थान में स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में तैनात किए जाएंगे। अपाचे को फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ $600 मिलियन के तहत समझौते में अनुबंधित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के खेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने 13 दिसंबर को साल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम में उत्पन्न हुई अराजकता के कारण 16 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा सौंप दिया है, ताकि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जा सके। एक विशेष जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसमें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून और व्यवस्था जावेद शमीम, डीजी साउथ बंगाल सुप्रीतम सरकार, निदेशक सुरक्षा पीयूष पांडे और बराकपुर पुलिस कमिश्नर मुरलीधर भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेपी मॉर्गन एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बन गया है। जीसीसी कहाँ स्थापित करेगा? तो स्थापित करेगा मुंबई में। जेपी मॉर्गन मुंबई के पवई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करेगा। यह 20 लाख वर्ग फुट के कुल क्षेत्रफल में फैलेगा और 30,000 कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह सुविधा मुख्य बैंकिंग प्रौद्योगिकी, क्लाउड डेटा, AI और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित होगी। वैश्विक बैंकिंग प्लेटफॉर्मों का समर्थन करेगी जो विभिन्न बाजारों में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पोंड्रू खादी को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश की पोंड्रू खादी को GI टैग दिया गया है। आंध्र प्रदेश के पारंपरिक हाथ से काता और बुना हुआ सूती कपड़ा पोंड्रू खादी को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने भारत में रुपे नेटवर्क पर अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो गूगल ने। UPI भुगतान ऐप गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में रुपे नेटवर्क को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गूगल पे फ्लेक्स एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, इससे ग्राहकों के UPI खातों में मर्चेंट भुगतान के लिए लिंक किया जा सकता है। इसे भारतीय उपयोगकर्ता के लिए क्रेडिट अनुभव को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने किस बैंक को इंडसइंड बैंक 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है? तो HDFC बैंक को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक को इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी 14 दिसंबर 2026 तक 1 वर्ष के लिए वैध है। हालांकि कुल होल्डिंग किसी भी समय इंडसलैंड बैंक की पेड अप शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों का 9.5% से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लागू आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER के नए महानिदेशक किसे चुना गया है? तो सुरेश गोयल को राष्ट्रीय लागू आर्थिक अनुसंधान परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पूनम गुप्ता का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 5 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कविता चंद ने कहा कि सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये कहाँ की है? अंटार्कटिक की है। अंटार्कटिक की भारतीय पर्वतारोही कविता चंद ने 40 वर्षीय उत्तराखंड ने अपनी 7 समिट अभियान के हिस्से के रूप में अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन 4,892 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। मामिता प्रधान सिक्किम की 42 वर्षीय पर्वतारोही ने भी इस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो प्यारे साथियों, ये कुछ आज के करंट अफेयर्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। हमारे YouTube चैनल History 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।